नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और आज के चुनावी इंटरव्यू में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी सुखबीर सिंह मलिक, जो कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा के पद के लिए जनता के बीच में उतरे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की तैयारियां लेके, किस तरह का विजन लेके जनता के बीच में उतरे हैं। आपके चैनल वाले को मैं दिल से नमस्कार करता हूं और सभी सुनने वालों को और देखने वालों को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। देखो, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो हमारा एक सिस्टम है वो ये है कि हम लोगों के लिए काम करें, जो पंजाब में भी करके दिखा रहे हैं और दिल्ली में भी वही आइटमें हमारी यहाँ हैं। हमने लोगों को, सबको, का अमीर है या गरीब है, सबको बिजली देनी है, 24 घंटे बिजली देनी है और सभी घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। 300 यूनिट बिजली किसी के पास भी ख़त्म नहीं होती, बहुत बढ़िया गुजारा हो जाता है। तो 300 यूनिट बिजली मिलने के बाद आदमी को 2-3 हज़ार रुपये का जो बिजली का खर्चा आता है ये बचता है। तो इस करके सबसे पहला तो हमारी सोच यह है कि हर घर में बिजली हो। जिस तरह यहाँ कट लग रहे हैं, अब कोई कट नहीं लगेगा, बिजली सबको प्रॉपर मिलेगी और सब को, एक गरीब आदमी भी सुकून से रात को सो सकता है। आज बिजली रात को भी कट हो जाती है, दिन में भी, रात को लोग बड़े परेशान होते हैं। तो हमारी पार्टी की सबसे पहला यही है गारंटी, अगर आप लोगों को बिजली देंगे और फ्री देंगे और 24 घंटे देंगे। जिसका पिछला जो बकाया है, हम हर गांव में गए हैं जहां लोगों के घने घने बिल आ रहे हैं, कनेक्शन कट रहे हैं, गरीब आदमी वो बिल भर ही नहीं सकता, तो उनका सबका माफ़ करके सबको कनेक्शन देंगे, सबके लिए काम करेंगे ताकि हर आदमी बड़ी चैन की नींद सोए। दूसरी है हमारी स्कीम है जो सत्य है, अगर हर आदमी का इलाज प्रॉपर हो। हमारी पार्टी आते के साथ हर गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल, हर कॉलोनियों में मोहल्ला क्लिनिक और ज़िले के अंदर ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें हर टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में होगा और पूरा फ्री होगा। सबका कितना ही बड़ा इलाज हो वो आप लोगों का फ्री होगा, तो किसी भी जनता का एक पैसा इलाज पे नहीं खर्च होगा। तीसरी है स्कीम हमारी शिक्षा की। शिक्षा पे पूरा जोर दे रखा है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए गरीब है या अमीर है, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, सबको बढ़िया शिक्षा, बढ़िया स्टाफ रखेंगे, बढ़िया ट्रेनिंग देकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 9th के बाद सभी के बच्चों को, गरीब आदमी के बच्चों को भी कोचिंग देंगे ताकि वो जिस लाइन में जाना चाहे उसकी बढ़िया मास्टरी हो और वो देश के लिए काम कर सके और आदमियों को भी और बच्चों को भी काम दे सके। या बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO वगैरह बनेगा तो वो देश के लिए काम करेगा। शिक्षा के बगैर कोई काम नहीं है, शिक्षा के बगैर देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हमारी पार्टी की सोच यह है कि हर आदमी, हर बच्चा, गरीब हो या अमीर हो, सबको शिक्षा फ्री मिले। और आम आदमी पार्टी की ही सोच ऐसी है जो शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। नहीं, बीजेपी वाले ने तो 337 स्कूल बंद कर दिए, 10 साल में यूँ काम कराया, और 503 पद खत्म कर दिए। लोगों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने का काम करें, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं है। हमारे दिल्ली के स्कूल में 98-99% रिजल्ट आता है। गरीब के बच्चे IIT में, MBBS में जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे ठोकरे खाते फिर रहे हैं रोज़। तो इस करके जो आम आदमी पार्टी का तीसरी जो गारंटी है वो शिक्षा की है। हर एक बच्चे को बढ़िया शिक्षा, बढ़िया इलाज और बढ़िया बिजली, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ये जो पैसा बचेगा उससे हर आदमी अपने बच्चे को अच्छा दूध वगैरह पिला सकता है और बच्चे हमारे मजबूत होंगे तो ही देश तरक्की करेगा। जब हमारे बच्चों में किसी में जान नहीं रह रही तो देश के लिए क्या काम करेंगे? क्या वो अपने लिए काम करेंगे? तो देश को बढ़ाने के लिए, देश को आगे उठाने के लिए हमारे बच्चों को मजबूत होना और उनका पालन पोषण बढ़िया होना तभी ही हो पाएगा। क्योंकि गरीब आदमी, यहाँ मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं और हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी ये चाहता है
मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े। जो पैसा कमाता है आप भूखा रह के भी कोशिश करता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, परंतु हमारी पार्टी सबके बच्चों को फ्री पढ़ाएगी, बढ़िया पढ़ाएगी, बढ़िया कोचिंग देगी, सबके बच्चों का कोशिश करेंगे कि भाई सब की गरीबी दूर हो सके। ये काम आम आदमी पार्टी कर रही। चौथी स्कीम हमारी है, सभी महिलाओं को 18 साल के बाद, गरीब आदमियों को, बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, 1000 रुपया हर औरत को, हर बेटी को 1000 रुपये पार्टी देने का काम करेगी, ताकि उसको इधर उधर हाथ ना फैलाना पड़े और कहीं काम करने के लिए भी जाना पड़े तो उसमें किराए भाड़े में उसकी सहायता हो जाती है। 5वीं स्कीम है हमारी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जितने पद सरकारी खाली हैं उन पदों पे सबको भरेंगे जैसे ही पार्टी आएगी, और प्राइवेट इंडस्ट्री को जो लग रही है उनको रोजगार देने का प्राइवेट में भी काम करेगी हमारी पार्टी। हमारी पार्टी व्यापारियों को भी, किसानों के लिए भी, किसानों के लिए जो ये बहुत कम बिजली दे रही हैं, पीछे इतनी भारी दिक्कत रही कि लोगों की फसलें सूख गई, वो दिक्कत नहीं आने देगी। किसानों को भी फ्री बिजली मिलेगी और टाइम से मिलेगी, दिन में मिलेगी, ताकि रात को जागना ना पड़े। दूसरा, हमारा जो पंजाब में सरकार आ रही है, यहाँ हमारे पानीपत के चारों तरफ टोल लगे हुए हैं। हर आदमी कोई गाड़ी लेकर चलता है तो टोल देकर जाना पड़ता है। करनाल की साइड में जाना पड़े तो 2 टोल देने पड़े, दिल्ली की साइड में जाना पड़े तो भी बहुत महंगा टोल है, गुहाना रोड पर जाएँ तो भी टोल है, यूपी में जाएँ तो भी टोल है। परंतु आम आदमी पार्टी ने, हमारे भगवत मान ने 17 टोल फ्री करे हैं। इन्होंने, हमारे संजय भाटिया ने एक बार टोल का जिक्र उठाया था, गद्दे ही बिठा दिया अमित शाह ने, बैठ जा। हाँ, और वो आज कोई माफ़ नहीं होया, यूँ इतने दिन हुए लग रहा टोल, जो इसका टाइम भी हो लिया पूरा। यहाँ भी लूटने लग रही हैं, जो 5-5, 7-7 रुपये का था आज 40-40, 45 का बना दिया ये भी। तो इस तरह का लूटने का काम कर रही। ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये नहीं चाहती कि भाई किसी के द्वारा पैसा रह जाए। हर चीज़ में महंगाई, और शिक्षा के लिए तो इन्होंने जो किताबों के ऊपर जीएसटी है ना, वो 18% ला रहे, और जो हीरे वगैरह बनते हैं, जो सूरत में इनके एरिया में बनते हैं, उन पर 3% है। अरे उन पर लगा लो ना फालतू, जो बेकार का है। किताबों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्पेशल सरकार से भी अपील है कि भाई बच्चों के किताबों पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो खाने के ऊपर भी हर चीज़ पे जीएसटी लगा रखा, और इतना जीएसटी पानीपत से जाता ना रेवेन्यू, इतना किसी स्टेट से नहीं जाता। परंतु पानीपत का हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो सर, ये तो बात हो गई आपकी स्कीम्स की कि आप किस तरह की स्कीम्स देंगे और किस तरह की, लेकिन अगर बात करें कि पिछले 10 साल से जैसे बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, तो किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और आप किस तरह का डेवलपमेंट और कर सकते हो? ऐसा है, इन्होंने तो डेवलपमेंट अपना कराया है, किसी लोगों का नहीं कराया। इनके जितने एमसी थे, जितने एमएलए हैं, उनकी पहले हिस्ट्री देख लो और अब की देख लो, ठीक है। जितने बनाए हैं बोर्डा के ऊपर पूरा खर्चा कराया है। अगर हर गली में इन्होंने बोर्ड पर ध्यान दिया है। काम जो पानी की निकासी का है वो प्रॉपर कोई काम नहीं हुआ कॉलोनिया में। कॉलोनी के लोग नुकनों में परेशान हैं, ना कोई रोड ठीक हो रहा है। 10 साल में ये सनोली रोड बनाने लगे हैं। 10 साल में सनोली रोड भी इतना ऊंचा बना दिया, जो कॉलोनी वाले बराबर में लगे थे वो बेचारे 4 फुट और नीचे तार दिए। पहले उनका पानी नहीं निकल रहा था और आगे तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं। और सर, जिस तरह से अभी हम रोड से आए हैं तो बहुत टूटी हुई रोड है, बहुत इस तरह से कावड़िए हैं। तो अगर आपकी सरकार आए, या आप किस तरह से डेवलपमेंट करोगे इसकी? ऐसा जी, हमारी तो सरकार अंदर में सबसे पहले जो पानी की जो निकासी की बात है, ये हमेशा उल्टी तरफ पानी ला रही हैं। जिसका पानी हमारे तरफ चारों तरफ ड्रेन है, उनमें ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ये नाला अगर नदी तक ले जाया जाए तो कहीं भी कोई भी शहर के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ये इसको समझते नहीं। पानीपत ऊंचा है, उधर से नाला ऊपर उठाया जाते हैं और ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं, जिससे पानी निकल नहीं पाता। जो गरीब लोग कॉलोनियों में मकान ले रहे हैं, उनकी ज़िंदगी उस 50 गज के मकान में ही ख़त्म हो जाती है। हर साल उसको 4 फुट उठाते हैं, इतना फिर ऊपर उठाने का टाइम आ जाता है, परंतु वो इसी काम में रह जाते हैं। परंतु
लेवल नहीं है। और हमारी पार्टी अध्यक्ष सबके लिए शिक्षा वगैरह के लिए काम करेंगे, और भी जितने काम हैं वो भी करेंगे। जैसे यहाँ भी हमारी पार्टी अध्यक्ष जो ये 8-8, 7-7, 8-8 पेंशन ले रहे, यहाँ भी ख़त्म करेगी। जैसे पंजाब में करे भगवत मान ने, भाई एक पेंशन मिलेगी। आप लोगों ने सेवा के लिए लड़े थे, कोई कमाने के लिए नहीं। तो जैसे वहाँ किया है, यहाँ भी ऐसा ही करके दिखाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। ये काम करने वाला की पार्टी है। तो सर, जैसे अभी आपने बात करी कि बीजेपी की हिस्ट्री की बात करी, जब डेवलपमेंट की बात हुई तो हरियाणा में, तो सर दिल्ली में जैसे जो आपकी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने इतना बड़ा जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली में, जो शराबकारी नीति थी उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ था, उसके चलते वो जेल में चले गए। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है, ये बिल्कुल लिकर का काम ये कर रही है। इनने ऐसे शोरूम बना दिए, अगर किसी का जी भी ना कर रहा हो ना तो भी जी करता है शराब पीने के लिए। हर कोने पे, हर गांव में इन्होंने ठेके खोल दिए। उनने अपनी सेल बढ़ाने के लिए कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने लूटा नहीं, उन्होंने सरकार का प्रॉफिट बढ़ाया था, ना कि कोई बेईमान ना कराया। उन्होंने एक के साथ फ्री करी, लोगों की सेल बढ़ी है, लोग सरकार को पैसा आया। इन्होंने तो जानबूझ के, आम आदमी पार्टी से बीजेपी सरकार डरती है क्योंकि उनके छाती के ऊपर बैठे दिल्ली के अंदर, इन्होंने खूब आंगा लगा लिया। तीसरी बार भी 22 रैली करी अमित शाह ने और नहीं मोदी जी ने, और अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे। परंतु हमारे केजरीवाल जी ने एक ही बात रखी है, भाई काम करे हो तो वोट दियो, ना करे हो तो वोट नहीं देना। तो काम के आधार पर हमने वोट मांगी और काम के आधार पर हमारे अरविंद केजरीवाल तीसरी बार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ये जानबूझकर झूठे केसों में फंसा कर अंदर डाल रखा। सर, झूठे केस का तो अभी अलग मैटर हो गया, लेकिन जो स्कीम जो 2022 में आई थी, जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, वो भी इसी के चलते किया था। लेकिन फिर जो न्यू लिकर पॉलिसी आई, उसमें ये बिल्कुल साफ बताया गया था कि जो भी नई स्कीम है ये आम आदमी पार्टी ही लेके आई है, कि किस तरह से 27 दुकानें होंगी हर जोन में, 32 जोन डिवाइड होंगे, इस तरह की जो भी फैसिलिटीज़ थी ये सारी आम आदमी पार्टी ने दी थी। और जब ये सारी जो ये स्कीम थी, जो लिकर पॉलिसी की जो स्कीम थी, ये जब इतनी प्रॉफिटेबल थी तो इसमें घोटाला हुआ किस तरह से? तो फिर इतनी बड़ी बात ये हुई कैसे? ऐसा है, घोटाला नहीं होया। कितने छापे मारे, किसी दौरा कोई चवन्नी नहीं बरामद हुई। घोटाला तो ये कर रहे जो गवाह बना रखे, जिन्होंने 67 करोड़ रुपया के बॉन्ड उनने खरीद रखे। पहले जो ले रहे थे, वो जो चला रहे थे वो अंदर थे, उनको बाहर निकाल दिया, वो गवाह के तौर पर खड़े कर लिए। और हमारे काम करने वालों को, जिन्होंने इतने अच्छे स्कूल बनाए, इतने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, उनको अंदर कर दिया। तो इस तरह की चाल कर रहे कि भाई आम आदमी पार्टी आगे बढ़ ना सके, आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम कर ना सके। आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही, ये आम आदमी के लिए नहीं काम कर रहे। ये तो अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, मोटे मोटे व्यापारियों के लिए काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको उनको पैसा देते हैं, जो इधर से पैसा लेवें और खा के और भाग जाए। तो ये काम हो रहा है। और सर, अगर बात करें विश्वास की, तो जनता को ये किस तरह से विश्वास आएगा? जैसे पिछले 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो किस तरह से जनता को ये विश्वास दिलाओगे कि आप भी एक अच्छे उम्मीदवार हो? ऐसा है, मैं 40 साल से यहाँ पानीपत के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर एक कोई फैक्ट्री मालिक, एक कोई पावरलूमाकार या फैक्ट्री का मास्टर या कोई कारीगर या कोई भी आदमी, एक भी आदमी ने कहता है भाई सुखबीर ने हमारे साथ धोखा किया है, गलत किया है, तो हम सबको ये कहते हैं भाई फिर हमारे साथ लगने की ज़रूरत नहीं है। हम दिल से ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। यहाँ भी जहाँ भी काम किया हमने सेवा भावना से काम किया है। यहाँ भी लोगों की मदद करी। जो लोग 6-6 महीने अमृतसर लुधियाना बैठे रहा कर रहे थे मशीनों के लिए, हमने यहाँ सबको कहा भाई लेकर जाओ, जब चाहिए जब मशीन लो और जैसा मर्जी पेमेंट दो, आप लोग काम करो, आप लोग आगे बढ़ो। हमारी कोशिश ये होती है, हमारा जो उद्योग है वो पानीपत का बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और काम होगा और हमारा जो शहर है वो तरक्की करेगा। मेरी हमेशा कोशिश ये रही कि आगे अपने देश के लिए हम काम करें। और जिस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हो सर, जनता से अगर वोट की अपील कर रहे हैं या जिस तरह से उनको फैसिलिटीज़ बताई जा रही हैं, तो जनता का क्या रिस्पॉन्स है? जनता का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। दोनों पार्टियां में, ओरा में मोटे मोटे ठेकेदार हैं, हमारे में जो आम लोग हैं वो इस बार
क्योंकि लोगों ने हर एक को, हरियाणा की जनता ने हर पार्टी को एक बार चांस दिया है। इनेलो को भी दिया, बंसीलाल ने भी पार्टी बनाई थी, उसको भी चांस दिया, कांग्रेस को भी 10 साल लगातार करगी, अब बीजेपी के भी 10 साल देख लिए। इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं और 100% बदलेंगे, इसने ये रोक नहीं सकते। ये खूब वो कर रहे हैं घोषणाएं, जबकि कोई इनका कानून नहीं, कोई सिस्टम नहीं। घोषणाएं ये वही घोषणा जो आज तक 10 साल में किसी का मकान तक की छत नहीं डलवा पाए, अब ये कह रहे हम मकान भी देंगे, हम ये भी देंगे, हम सरपंचों के ऊपर लठ बरसाए। अब सरपंच भी कितने पीछे ले लो भाई, अब आजो। और इनकी मैं देख रहा हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ तो सरपंच अक्सर नहीं आते हमारी जो सभा में, तो मैं पता करता हूँ सरपंच नु कहना भाई मारे पता करड़ा डंडा रहा, मारे जो मंत्री बन रहे तो डांडा साहब, मैंने कहा भाई तू दिख नहीं जाना थी आम आदमी पार्टी में। ये ऐसे सख्ताई कर रही है, परंतु लोग सख्ताई से नहीं, बड़े प्यार से जब टाइम आएगा इनको बताएंगे। तो जिस तरह से हमने आज सुखबीर सिंह मलिक से बात की है और उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां लेके वो जनता के बीच में उतरेंगे, तो अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत।